अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद मुस्कान। आज हम रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छी क्रिस्पी मसालेदार एंड चटपटी फ़िश घर पे फ्राई करके रेडी करेंगे, जो कि अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड जूसी बन के रेडी होगी। आप कैसे इसका होममेड मसाला बना के रख सकते हैं, आप इसको कैसे मसाला लगाएं, कैसे इसको फ्रीज़ करें, सब टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। फ्राई करते हुए मछली का मसाला बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। बाहर से क्रिस्पी मसालेदार चटपटी फ़िश बन के रेडी होगी, अंदर से उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड जूसी बन के मलाई की तरह रेडी होगी। सो आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है। रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले ली है मछली, जो कि ये है डमरा मछली, और ये तकरीबन 1600 ग्राम है, यानी कि 1600 ग्राम मैंने यहाँ पे मछली ली है। सबसे पहले आपने इसके ऊपर नमक और अजवाइन लगा के ना इसको 5 से 6 घंटे का रेस्ट दे देना है। अच्छे से मैरिनेट होने देना है आपने इसके अंदर नमक। उसके बाद आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। मल्टीपल टाइम्स आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है, जैसे कि मैंने किया है। आप देख सकते हैं कितनी क्लियर और साफ़ हो गई है, रेडी हो गई है। अब हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। मछली का मसाला रेडी करने के लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून मैं इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हस्बे ज़ायका नमक। मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड किया है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मछली को मसाला नमक लगा के रखा था और उसको वॉश भी किया था। 1 टेबलस्पून भर के आपने इसके अंदर गरम मसाले का पाउडर ऐड कर देना है। हाफ़ टी स्पून आपने इसके अंदर अजवाइन ऐड करनी है मसल के। 1 टीस्पून आपने इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड कर देना है। 2 टेबलस्पून आपने इसके अंदर सूखे धनिया ऐड करना है। इसको रोस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद हल्का सा आप इसको कूट लीजिएगा। 1/4 टीस्पून आपने इसके अंदर फूड कलर ऐड करना है, ऑरेंज ऐड किया है मैंने। 2 टेबलस्पून आपने इसके अंदर भर के लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है, पाउडर भी ऐड कर सकते हैं आप लोग। 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर सिरका ऐड कर देंगे। 4 बड़े चम्मच यानी कि 4 टेबलस्पून मैं इसके अंदर बेसन ऐड कर रही हूँ, और 2 बड़े चम्मच मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून इसके अंदर लीमू है, लीमू का रस है, और 2 टेबलस्पून इसके अंदर पानी है, जो कि हमें इस मिक्सचर को फ़ाइन सा मिलाने में मदद करेगी, यानी कि इसका जो है वो फ़ाइन सा पेस्ट बन के रेडी हो जाएगा। हमने जो है ये मछली का मसाला काफ़ी ज़्यादा रनी नहीं बनाना, थिक सा बनाएंगे, ताकि जब हम इसको मछली पे लगाएं तो मछली अच्छे से जो है ऑब्ज़र्व कर ले। और इसके बाद जो ये होता है, जो रनी मसाला होता है ना, वो मछली से उतर जाता है और अच्छे से मैरिनेट नहीं होती, और जब हम इसको फ्राई करते हैं तो वो मसाला जो होता है वो बिखरने लग जाता है। तो जब भी मछली का मसाला बनाए तो उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह से होनी चाहिए। ये देखिए, हमने थिक सा पेस्ट बना के रेडी कर लिया है मछली मसाले के लिए। अगर 2 टेबलस्पून से ज़्यादा पानी भी डले, 1 टेबलस्पून और तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह से होनी चाहिए। अब जी हम मछली के ऊपर ये मसाला लगा देंगे अच्छे से, और आप इसको तकरीबन तकरीबन जो है ना 5 से 6 घंटे तक मसाला लगा के इसको आप रख दें, ताकि इसके अंदर अच्छे से मसाला जो है वो जज़्ब कर ले ये मछली। और अगर आप इसको ओवरनाइट रखेंगे तो वो बेस्ट रहेगा। उससे जो नेक्स्ट डे आप मछली बनाएंगे ना, तो उसका मसाला बहुत अच्छे से रच जाएगा अंदर तक, और आपको हर एक बाइट में जो है ना वो फ्लेवर फ़ील होगा। जितनी मछली आप लोगों ने फ्राई करनी हो आप उस वक्त फ्राई कर लें। बाकी को जो है वो आप एयर टाइट जो है डब्बी के अंदर डाल के आप लोग फ्रीज़ कर सकते हैं, और जब आपका दिल करे आप इसको निकाल के फ्राई कर सकते हैं। क्योंकि अब जो है वो फ़िश का सीज़न है, लोग काफ़ी ज़्यादा फ़िश खाते हैं, तो रोज़ रोज़ फ़िश बनाना तो मुश्किल हो जाता है। तो आप एक ही दफ़ा इसको डबल क्वांटिटी में मसाला लगा के रख दें, और हाफ़ आप पका लें और हाफ़ आप जो है वो फ्रीज़ करके रख सकते हैं। सो आप देखिए, मैं मछली को हर तरफ से जो है वो इक्वली अच्छे से मसाला लगा रही हूँ, ताकि कोई भी साइड मिस ना हो। और हम इसको तकरीबन 6 घंटे का रेस्ट ज़रूर देंगे। आप इसको फ्रिज में रख दें ढाँप के, उसके बाद आप इसको फ्राई कीजिएगा। जितना ज़्यादा मसाला लगा रहेगा इस मछली को, उतना ही अच्छा फ्लेवर बन के इसका रेडी होगा। सो यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। आपने ऑयल को जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, मतलब कि एक्सट्रीम हॉट नहीं करना आपने ऑयल को। मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए आपका। उसके अंदर आपने फ़िश को ऐड कर देना है, और मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने कुक करना है। ये सबसे ज़्यादा अच्छी निशानी होती है जूसी मछली की, कि अंदर से कैसे सॉफ्ट और जूसी मछली रेडी होती है। क्योंकि जब हम इसको उबलते हुए ऑयल के अंदर ऐड करते हैं तो वो एकदम से रंग आ जाता है उस पर, वो ब्लैक कलर की हो जाती है, जल्दी से पक जाती है, इनफैक्ट कभी कभी जल भी जाती है, और अंदर से जो है ना वो फिर सही से कुक नहीं हो पाती, ड्राई सी हो जाती है। सो हमेशा जब भी आप मछली को फ्राई करें तो आप मीडियम फ्लेम के ऊपर किया करें स्टार्टिंग में, और आप इसको मीडियम हॉट ऑयल के अंदर ऐड किया करें। और एक साइड को आप कम से कम 3 से 4 मिनट तक पकने ज़रूर दिया करें। उसके बाद आप इसकी साइड पलटाया करें, और आप जब देखेंगे दोनों साइड्स पे अच्छा सा कलर आ गया है, तो आप लास्ट में इसको 2 मिनट पे हाई फ्राई करके दोनों साइड्स पे तो आप इसको निकाल लिया करें। इस बार आप इस तरीके से मछली फ्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी।
यकीन करें बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन के रेडी होगी और आप देख सकते हैं कि मसाला भी नहीं उतरा इसका और अंदर से ऐसे मलाई की तरह सॉफ्ट बन के रेडी होगी। सॉफ्ट के साथ साथ ही काफ़ी ज़्यादा जूसी बन के रेडी होगी कि आपको मछली के अंदर से ना वो ऐसा लगेगा कि आप कोई जूसी चीज़ खा रहे हैं। सो यहाँ पे देखिए इसका कलर कितना ही ब्यूटीफुल आ चुका हुआ है, ज़बरदस्त ही हमारी मछली फ्राई होकर रेडी हो गई है। बस अब हम इसको सर्व करेंगे स्पेशल ग्रीन चटनी के साथ, लेमन के साथ। इस पर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करें, उसको सर्व करें। और अगर आप लोगों को ग्रीन चटनी की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी ईमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो के साथ। और आपको मैं यहाँ पे मछली तोड़ के दिखा रही हूँ कि कितनी ही ज़बरदस्त सॉफ्ट एंड जूसी बन के रेडी हुई है। तो आप देख सकते हैं कैसे सॉफ्ट बन के रेडी हुई है, किस तरह से ये टूट रही है ज़बरदस्त। सो फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।